नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों पर। खबर है यूपी के प्रयागराज से, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस के सभागार में कोविड-19 की समीक्षा बैठक की और कहा कि सभी कोविड अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से रहे सुनिश्चित तथा मोबाइल टीमों के द्वारा बड़े गांवों एवं कस्बों में परीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाए। होम आइसोलेशन के मानक का कड़ाई से हो अनुपालन, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित करते हुए पात्र लोगों को किया जाए लाभान्वित। राशन वितरण कार्यक्रम के तहत सभी पात्रों को मानक के अनुसार राशन उपलब्ध हो। राशन वितरण में अनियमितता एवं उदासीनता बरतने वाले के विरुद्ध की जाए कड़ी कार्रवाई। इस बैठक में सांसद फूलपुर केशरी देवी पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा सिंह, विधायक शहर उत्तरी हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक कोराव राजमणि कौल, सांसद इलाहाबाद के प्रतिनिधि के तौर पर मनु कक्कड़, जिला अधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित, नगर आयुक्त रवि रंजन, मुख्य विकास अधिकारी आशीष कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी JS वाजपेयी सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। आज प्रयागराज जनपद के प्रशासन के, पुलिस के, चिकित्सा से जुड़े हुए सभी जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक हुई, जिसमें हमारे सभी माननीय सांसद और विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ उपस्थित रहे। कोविड एक विश्वव्यापी चुनौती है। देश और प्रदेश में और प्रयागराज में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। उसे ध्यान में रखते हुए आज महत्वपूर्ण बैठक की गई है। जांच और अधिक बढ़ाई जाए, क्वारंटीन सेंटर जो हमारे लेवल 1 के हॉस्पिटल हैं वहाँ की सुविधाओं को ठीक किया जाए। जो बुजुर्ग हैं और दिव्यांग हैं उनकी जांच के लिए जो PSC और CSC या किसी हॉस्पिटल में लोगों को आना पड़ता है, वह मौके पे जाकर के ही जांच करें, यह भी निर्देश दिया गया है। नगर और ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो अन्न योजना का कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत राशन का वितरण सुनिश्चित हो, 100% हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। जो कोविड सेंटर है वहाँ सुविधाओं का कहीं पर भी अभाव है तो उसे तत्काल दुरुस्त करने और यहाँ वेंटिलेटर की संख्या भी बढ़ाने का आज निर्देश दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंदगी भारत छोड़ो एक अभियान का श्री गणेश देश के अंदर किया है और उसी के क्रम में आज गंदगी प्रयागराज छोड़ो अभियान का भी प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे जो कोरोना योद्धा, चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल हो, सब लोग मिल कर के इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जल्द ही कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे और जो कोरोना के कारण से संक्रमित हैं वह स्वस्थ होकर के अपने अपने घरों को पहुंचेंगे और इस संकट से प्रयागराज और प्रदेश और देश मुक्त होंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। अग्रिम रूप से सबको शुभकामना है और 15 अगस्त देश के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण डे है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित भी करते हैं, तो मुझे लगता है 15 अगस्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यूपी के बलिया जिले के रसड़ा तहसील अंतर्गत सराय भारती गांव में फास्ट न्यूज इंडिया के ब्यूरो चीफ और उनके 2 सहयोगियों ने कोटेदार लालसा देवी से मशीन और रजिस्टर की जांच की। उसमें सब कुछ सही पाया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए उनसे मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी बात किया गया। सब कुछ सही पाए जाने पर उनको धन्यवाद देकर ब्यूरो चीफ अपने सहयोगियों के साथ प्रस्थान किए। देखिए बलिया से विमलेश कुमार की रिपोर्ट। ठीक है, हम इस समय उपस्थित हैं रसना क्षेत्र के सराय भारती, जहाँ ये कोटी की दुकान है, जहाँ ये उपस्थित हैं जो कि कोटेदार हैं, जो कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल करते हुए अभी सभी खातेदारों को ये दे रहे राशन, इनका काम चल रहा है।
जिले में देखा जाए तो सबसे सुदृढ़ तरीके से अपना वितरण कर रहे हैं और ये टोटल व्यवस्थाएं सरकार की जो गाइडलाइन जारी की गई सोशल डिस्टेंस को देखते हुए इन्होंने हाथों में मास्क लगाए, हाथ दस्ताना भी है, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी दी है, मशीन लगी हुई है। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं, बताते हैं, सारी जानकारी देते हैं। सर अपना परिचय बताएं। जी, और पिताजी का नाम से जी शर्मा जी, इस ग्रामसभा के आप एक कोटेदार हैं, चूँकि ये बताएं कि अपने धारकों को किस तरह से आपका मानक क्या है, एक यूनिट में कितना देते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा आप बताएं। सर 1 यूनिट में 5 किलो देते हैं जी, और सर तो 19 किलो गेहूँ जी जी। सर एक सवाल, मान लीजिए इस ग्रामसभा में आपके द्वारा या आपके लोगों द्वारा ये महामारी जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, क्या इस गाँव में कोई संक्रमित पाया गया? नहीं सर, अभी संक्रमित पाया नहीं गया। तो क्या आपके द्वारा या आपके लोगों द्वारा गाँव में सैनिटाइजर या मास्क की व्यवस्थाएँ आपने दी है या कभी कराया है? हाँ सैनिटाइजर कराया है। कब कराए थे आप? सर अभी 2 महीने पहले सर। जी, तो एक चीज़ बताइए, जो भी जिनके पास जो प्रवासी मजदूर अपने गांव का आए हुए हैं बाहर से, लॉकडाउन की व्यवस्था है, सरकार बार बार चिल्ला रही है कि सोशल डिस्टेंस अपील कर रही है, इसको देखते हुए क्या आप सभी उन लोगों के बारे में बारीकी से चेक किया या खाने पीने की व्यवस्थाएं दी, या जो भी वृद्धाएँ विधवा महिला उनकी व्यवस्था क्या है? हाँ हाँ सर, उनको दे दिया जाता है राशन। उनको अपना 10-20 किलो जो भी है वितरित कर दिया। जिसके पास कार्ड ही नहीं हो उसके लिए व्यवस्था क्या आपके पास है? उनको भी दे दिया जाता है। उनको दिया जाता है। हाँ। क्या आप बांटते समय सोशल डिस्टेंस का इन लोगों को बार बार हिदायत दे रहे हैं कि भाई जो भी धारक आ रहे हैं मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करके आपकी बातों का पालन लोग करते हैं? हाँ सर, पालन करते हैं। ठीक है, क्या ग्रामवासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? सर हम ग्रामवासियों से यही अपील करना चाहते हैं, सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा तहसील अंतर्गत सरदाशपुर गांव में सरकारी राशन वितरण केंद्र पर औचक निरीक्षण किया गया। कोटेदार सुभाष प्रसाद ने बताया कि सरकारी राशन वितरण केंद्र पूर्व सेनानी उनके परदादा के द्वारा कोटेदार का काम सुचारू रूप से चला रहे हैं। देखिए बलिया से विमलेश कुमार की खास रिपोर्ट। ठीक है, मैं इस समय उपस्थित हूँ कि बलिया के रसड़ा क्षेत्र अंतर्गत सरदारपुर ग्राम सभा में, जहाँ पे एक कोटे की दुकान है, जहाँ कोटे के संचालन करने वाले खड़े हैं, उनसे मैं मिलता हूँ और क्या उनकी मानक है, क्या किस तरह कार्ड धारकों को वितरण करते हैं, महामारी कोरोना वायरस के बिलैनन में क्या दे रहे हैं वो, उनसे ही चलते हैं और बात करते हैं। सर अपना परिचय बताएं। सर अपना नाम बताइए। सुभाष प्रसाद। सुभाष प्रसाद जी, आप चूँकि एक कोटेदार हैं, सम्मानित कोटेदार हैं, आपके पिताजी के ज़माने से चली आ रही है दुकान, एक सामान्य जिसको कि देश की आज़ादी में उन्होंने भाग लिया था, उस समय सारे अब किन शब्दों से कहा जाए तो कम ही होगा। तो सर किस तरह आप यहाँ वितरण करते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, जो प्रवासी मजदूरों की क्या व्यवस्था है, कैसे बांटते हैं, थोड़ा बताएं सर हमको। प्रवासी मजदूरों का जो भी खाद्यान्न हमको मिला है, चूँकि मेरे पास उसी तरह से बैलेंस है, वो भी वितरण नहीं हुआ है जी। और जहाँ तक कार्डधारकों को बांटने का सवाल है जी, हम प्रति यूनिट 5 किलो वितरण करते हैं और दर 2 रुपये 3 रुपये मिलते हैं। आपके गांव में कोई महामारी के शिकार कोई मरीज तो नहीं है इस गांव में? हमारे गांव में कोई महामारी का शिकार मरीज नहीं। क्या ये कोविड-19 को देखते हुए सरकार ने बार बार अपील की सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, क्या आपके द्वारा या आपके लोगों द्वारा क्या मास्क सैनिटाइजर के कभी आपने प्रयोग करवाया है, किया? हाँ, हम अपनी कोटे की दुकान से मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग कराया और जो है मास्क वितरण भी कराया। लोगों को जो है अंत्योदय कार्डधारकों को मैंने हर कार्डधारक को जो है वितरण किया। सर एक सवाल, चूँकि आप बात कर रहे हैं कि नहीं मैं अपील करता हूँ, लेकिन सर देखा जाए तो आप तो मास्क अभी भी नहीं लगाए हैं, इसको क्या कहा जाए सर? और बताइए क्या कहा जाए, नियमों कानून कर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, सरकार बार बार अपील कर रही है, सर ध्यान रखा जा चुके आप गार्जियन हैं, एक सम्मानित परिवार से बिलोंग करते हैं। सर दूसरी सवाल, क्या आपके ग्राम सभा में कुछ वृद्धा विधवा ऐसे महिलाएं हैं, उनके लिए व्यवस्था क्या है आपके मानक में? वृद्धा और विधवा जो हमारे ग्राम सभा में लोग हैं, उनके लिए मान लीजिए हमारे यहाँ से दिशा निर्देश गवर्नमेंट से है, जिनके पास खास गृहस्थी का कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है, उनको आप राशन वितरण कीजिए। अगर मान लीजिए ग्राम प्रधान की वजह से या सरकार की तरफ से किसी तरह से दिशा निर्देश होता है कि किसी विधवा या विकलांग को राशन देना है, उस परिस्थिति में हम व्यवस्था करके राशन दे देते हैं। जी सर एक सवाल, चूँकि जिनके पास कार्ड ही ना हो
उसके लिए व्यवस्था आपके लिए क्या है सर? क्योंकि मेरे पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, जिनके पास कार्ड नहीं है, इस तरह के दिशा निर्देश हमारे पास नहीं है जिनको आप राशन दें। तो क्या राशन बांटते समय सोशल डिस्टेंस का ख्याल आप रखते हैं या पालन करवाते हैं आपकी नहीं? पालन जरूर करवाते हैं, क्योंकि अधिकारियों के दिशा निर्देश पर चूँकि हमको ये दिशा निर्देश मिला कि आप चूँकि पुरुष का और महिला का चूँकि अलग लाइन लगवा करके ही और सैनिटाइजर का प्रयोग करके ही आप अंगूठे का निशान लगवाएं और राशन वितरण करते समय आप दूरी सुरक्षित करने के लिए। सर लास्ट सवाल सर, चूँकि हमारे दर्शकों को बताएं सर, क्या ग्रामवासियों से कोई अपील है आपके द्वारा, कुछ कहना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? ग्रामवासियों से हम यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग चूँकि कोरोना को देखते हुए दूरी बनाते हुए आप राशन लें, आप भी सुरक्षित रहें और हम लोग भी सुरक्षित रहें, यही हम लोग अपील करते हैं ग्रामवासियों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं, आप बने रहिएगा। देशवासियों से, माताओं बहनों से एवं प्रयागराज के सभी क्षेत्र वासियों से आग्रह है, इस महामारी कोरोना की महामारी में मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, अपने को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मेरी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ बिहारी मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज महानगर जिला महामंत्री। इस समय सभी लोग क्षेत्रवासी जितने भी हमारे प्रयागराज के निवासी हैं, खासकर सुराव ब्लॉक के निवासी हैं, उनसे अपील मैं करता हूं कि वो घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर के बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइज करते रहें अपने हाथ को, काहे कि कोरोना इसमें बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। और 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को, सारे देश के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आलोक कुमार पांडे, ब्लॉक प्रमुख सुराव, प्रयागराज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों के ऊपर। तो सबसे पहले खबर बड़ी आ रही है, युवक का शव रखकर परिजनों ने चक्का जाम किया, गोली लगने से हुई थी युवक की मौत। जी हां, यूपी के प्रयागराज के शिवकोटी थाना क्षेत्र के काशी राम कॉलोनी में बीती रात हुई राहुल पासी की हत्या के विरोध में आम परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए घंटों लखनऊ राजमार्ग पर शव रखकर जाम लगाया गया। सड़क पर शव रखकर हंगामे की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और अधिकारियों द्वारा आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजन माने तो शव को अंत्येष्टि के लिए तैयार हुए। गौरतलब है कि शिवकुटी इलाके के काशी राम कॉलोनी में बीती रात राहुल पासी, जो कि 28 वर्षीय की थी, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका शव उसके पड़ोसी के घर के बाहर मिला था। घटना के बाद परिजनों ने 5 नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश में जुटी हुई है। देखिए प्रयागराज से मनोज सिंह की रिपोर्ट। ये था हमारे भाई से अभी 15 दिन पहले हम लोग से वैसा भाई हमारी नाना की कॉलोनी है, वो कॉलोनी लेने के चक्कर में हम लोग थे तो हम लोग को गाली दे के भगा दिया। 2011 से कब्जा की वो और 2011 से मम्मी पापा के मरने के बाद कब्जा किए हैं। खाली नहीं करते, जब हम लोग जाते हैं डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं, पिस्तौल बम हम दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो आरिफ है, भौकाली है, आकाश है, दादा है, ननका है, आमिर है, ताहिर है, सब है। आज आप लोग रोड पूछ रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या मांग? संगीता औरत भी है, ननका जी। इंसाफ चाहिए, नाम बताइए नाम। जनपद लखीमपुर खीरी के अजमानी गेस्ट हाउस में बहुआयामी शिक्षा तकनीकी एवं अनुसंधान समिति के द्वारा एक सदस्यता सम्मान समारोह व जनपद में प्रतिदिन गिरते शिक्षा के स्तर को देखते हुए भारत के महान क्रांतिकारी स्वर्गीय राजा लोने सिंह के त्याग व बलिदान को देखते हुए उनके नाम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के एक विश्वविद्यालय की मांग को तथा सदन में संस्था की ओर से प्रस्ताव को पारित कराने के लिए एक अति महत्वपूर्ण ऑफलाइन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा समिति से जुड़े सभी पदाधिकारियों व साथियों को समिति के द्वारा कराए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों की उच्च स्तर के शिक्षण से संबंधित समस्या, शिकायत व सुझाव के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई एवं समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के द्वारा समिति की सोशल वेबसाइट व समिति की ओर से प्रकाशित मेमोरेंडम पत्रिका के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई।
उत्तर प्रदेश से उपाध्यक्ष श्रीमान इश्तियाक अली के द्वारा समिति की ओर से खुलवाए जा रहे NYKS नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के समिति प्रवक्ता संजय धीमान के द्वारा शिक्षा के स्तर में हो रहे बाजारीकरण को रुकवाने की जानकारी उपलब्ध कराई गई। तो इस महत्वपूर्ण अति आवश्यक बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के M अमीश, उपाध्यक्ष सैयद अजीम अहमद, उत्तर प्रदेश से उप मीडिया प्रभारी विपिन चंद्र, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष इश्तियाक अली, मंडल प्रभारी अरुण वर्मा, मंडल प्रवक्ता संजय धीमान, लखीमपुर खीरी से जिला मीडिया प्रभारी अतुल कुमार मिश्रा, खीरी से कोषाध्यक्ष मिस नाजरीन अंसारी व संस्था में अहम भूमिका निभाने वाले जिला प्रोत्साहक पुनीत कुमार मिश्रा और शिवम दीक्षित, गोला विधानसभा अध्यक्ष शाहरुख मंसूरी, सदर विधानसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला विधानसभा, शिवम श्रीवास्तव ब्लॉक अध्यक्ष लखीमपुर और समस्त विधानसभा अध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे व आदि पदाधिकारी व सदस्यगण भी उपस्थित रहे। टीम गठित की गई है शिक्षा तकनीकी अनुसंधान समिति। इससे एजुकेशन के मामले पर क्या प्रभाव पड़ेगा और लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जाएगा, कैसी प्रेरणा मिलेगी, आइए सर से जानते हैं। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे लोग संस्था में जुड़ते हैं, तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि शिक्षा तकनीकी अनुसंधान से संबंधित समस्या, शिकायत व सुझाव के लिए कॉल करें या ईमेल करें। तो उसमें क्या होता है, कभी किसी शिक्षक की प्रॉब्लम होती है, कभी किसी छात्र की प्रॉब्लम होती है, कभी किसी अभिभावक की प्रॉब्लम होती है और कभी शिक्षण संस्थानों की प्रॉब्लम होती है। तो आए दिन हम लोगों के पास आती रहती हैं, ईमेल के माध्यम से आती हैं, फ़ोन के माध्यम से आती हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनकी समस्याओं को ज़मीनी स्तर तक तहकीकात करते हैं, वहाँ के जो नियरेस्ट पदाधिकारी होते हैं उनको भेज के ज़मीनी हकीकत को मालूम कराते हैं। फिर उस जनपद से संबंधित जो वहाँ के डीआईएस होते हैं या जिलाधिकारी महोदय होते हैं, उनको हम लोग अगर शिकायत है तो शिकायत पत्र लगाते हैं या किसी तरीके की जानकारी सार्वजनिक करानी है तो सूचना देते हैं या विज्ञापन देते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, कभी कभी हमारा लेटर हेड ऐसा है कि उस पर हम लोग एक बार कोड देते हैं। बार कोड देने का मतलब ये है कि उसको स्कैनर से स्कैन भी किया जा सकता है। तो हर इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, सब स्टेटों के लिए अलग अलग बार कोड डिजाइन किया गया है। उसको हम लोगों के सामने आते ही पता चल जाएगा कि ये लेटर किस चीज़ के लिए लगाया गया था। अब उसमें ये होता है कि जैसे जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया, 1 महीना हो गया, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि सर आपको एक ज्ञापन दिया गया था, अभी तक आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जो बार कोड लगा होता है उससे पूरी पहचान होती है, जिससे कि अगर मान लिया वो कुछ भी नहीं करते हैं तो हम लोग RTI के माध्यम से उसी लेटर की जानकारी ले सकते हैं। और आपको पता होगा कि RTI एक ऐसा लीगल दस्तावेज में आप लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से वहाँ का चार्ज होता है। अगर कोई साथी अच्छा इन्वेंशन करता है और संस्था से जुड़ता है और पेटेंट लेना चाहता है तब तो संस्था अपने नाम से कराती है। संस्था से जुड़ के अगर खुद कोई साथी सेल्फ मेड पेटेंट लेना चाहता है तो उसको खुद अपना पेमेंट करना होता है, संस्था प्रोविजनल के माध्यम से मदद करा देती है। ऐसा हम लोग इतने बड़े बड़े कार्य इसलिए कर पाते हैं कि संस्था में सारे के सारे वेल एजुकेटेड लोग जुड़े हुए हैं। 80+ PhD होल्डर्स हैं, 14+ वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं। इन लोगों की मदद से, हेल्प से इतने बड़े बड़े कार्य हो पाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टीम के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है तो समाज में फैले हुए शिक्षा और जो करप्शन हो रहा है उसके सुधार के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और मैं भी लोगों से अपील यही करना चाहूँगा, मैं भी इस टीम का सदस्य हूँ और मैं भी जिले की कार्यकारिणी भी देख रहा हूँ सर के माध्यम से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एजुकेटेड हैं वो जुड़ें और अपनी राय को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थे के समाचार आगे कुछ खास